हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट पाठशाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम पढ़ने वाले हैं वीकली राजस्थान जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी हम डिस्कस करेंगे। 1 से 9 नवंबर के बीच में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी का हम अध्ययन करेंगे। स्पेशल फॉर EORO और जो रीट 2026 में होने वाली है उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है और माइंड मैप के जरिए हम पूरी क्लास को कवर करेंगे। तो जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी का हम अध्ययन करेंगे और साथ साथ में 1 या 2 दिन के अंदर अंदर आपको मंथली क्लास भी देखने को मिलेंगी। मंथली क्लास हम अक्टूबर से शुरू करने वाले हैं, तो अक्टूबर से और जनवरी 2026 तक के जितने भी मंथली करंट अफेयर्स है वो सभी का हम डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितने भी क्लासें अपलोड होने वाली हैं वो आपसे मिस ना हो। तो बिना देर किए चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। 1 से 9 नवंबर के बीच में राजस्थान में शिक्षा और संस्थान, खेल और पुरस्कार, सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं, पहल है, उन सभी का विश्लेषण और अर्थव्यवस्था और उद्योग और अन्य महत्वपूर्ण जितनी भी घटनाएं हैं वो सभी हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए शिक्षा और संस्थान। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया चैन सेंटर फॉर एक्सीलेंस के लिए MBM विश्वविद्यालय जोधपुर और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, CRC जामडोली जयपुर, यानी ये 4 जो संस्थान है राजस्थान के, इनका चयन हुआ है और देश में कुल 144 संस्थान हैं, उनके अंदर ये 4 संस्थान राजस्थान के अकेले हैं। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए चयन हुआ है इन चारों का, तो ये 4 नाम आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखिए IIT जोधपुर और IIT जोधपुर और BSF के बीच में एक MOU हुआ है, एक समझौता हुआ है स्वदेशी एंटी ड्रोन तकनीक के लिए जो AI आधारित होगी। ये तकनीक डॉक्टर VK सारस्वत डॉक्टर VK सारस्वत को मानक उपाधि दी गई है राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर और ड्यूटी मैनेजमेंट पोर्टल विकसित किया गया है। IIT जोधपुर के द्वारा ड्यूटी मैनेजमेंट पोर्टल जो विकसित किया गया है जिसमें राजस्थान पुलिस के लिए है ड्यूटी मैनेजमेंट पोर्टल, और BSF के साथ जो MOU हुआ है, जो समझौता हुआ है AI आधारित स्वदेशी जो एंटी ड्रोन तकनीक है उनके लिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। IIT जोधपुर और BSF ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और डॉक्टर VK सारस्वत को मानक उपाधि दी गई है राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर। अगला क्वेश्चन देखिए, QS एशिया यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2026 में विश्व विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर को भारत में 95वां स्थान मिला है टॉप 100 में, यानी कि जितने भी भारत के जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर को 95वां स्थान मिला है, यानी कि राजस्थान की ये अकेली यूनिवर्सिटी है जिनको ये स्थान मिला है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन राजकीय महारानी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर का है, जिसमें पहला ऐसा सरकारी स्कूल है जिसमें स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी लैब स्थापित की गई है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी लैब स्थापित कहाँ की गई है, तो राजकीय महारानी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर के अंदर। आगे देखिए, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी JNU और मिनिन यूनिवर्सिटी रूस के साथ ये समझौता हुआ है। दोनों के बीच में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के साथ में और शिक्षा को विकसित करने के अर्थ में ये जयपुर और मिनिन यूनिवर्सिटी रूस के साथ समझौता हुआ है और रूस के साथ एक युद्धाभ्यास भी होता है जिसका नाम है इंदर। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, खेल और पुरस्कार से संबंधित नेशनल ग्रेपलिंग कुश्ती चैंपियनशिप जो अभी हाल ही में गोंडा UP में हुई थी उसमें विजेता रहा है राजस्थान चैंपियन बना है और हेमा सैनी को 58 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक मिला है।
जिसमें राजस्थान ने देखिए कुल 46 पदक जीते हैं, उसमें से 20 स्वर्ण पदक, 18 रजत और 8 कांस्य पदक के साथ में राजस्थान चैंपियन बना है नेशनल ग्रेपलिंग कुश्ती चैंपियनशिप, जो भी हाल ही गोंडा यूपी में हुई थी। और भी देखिए पूजा शर्मा सीकर की है, 58 किलोग्राम वर्ग में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं और ये अयोध्या में हुई थी चैंपियनशिप, उसमें पूजा शर्मा ने जीते हैं। आगे देखिए 42वीं जो जूनियर राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता बेंगलुरु में हुई थी, उसमें अक्षत राव ने रजत पदक जीता है। 42वीं जूनियर राष्ट्रीय ताइक्वांडो, तो जो ये नाम है ये आपको ध्यान में रखने हैं। अक्षत राव का संबंध किस खेल से है? तो ताइक्वांडो से। जो अभी पैराशूटिंग वर्ल्ड कप हुआ था दुबई में, उसमें अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था और 50 मीटर एयर राइफल में तीसरी पोजीशन हासिल करके रजत पदक जीता था। पैराशूटिंग वर्ल्ड कप दुबई में हुआ था। तो अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? पैराशूटिंग से। आगे देखिए कंज्यूमर केयर अवार्ड। कंज्यूमर केयर अवार्ड उद्देश्य है उपभोक्ता क्षेत्र में नवाचार और गुणवत्ता को प्रोत्साहित करने के लिए। इसमें 3 श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाएगा, जिसमें राजकीय स्वायत्तशासी उसमें 5 लाख रुपए की नगद राशि दी जाएगी और संस्था उसको 2 लाख रुपए और व्यक्तिगत के लिए 51,000 रुपए की राशि दी जाएगी। महर्षि वेदव्यास जो पुरस्कार 2025 का मिला था गुलाब कोठारी को, जो राजस्थान पत्रिका के संस्थापक हैं, उनको ये महर्षि वेदव्यास पुरस्कार 2025 का मिला था। आगे देखिए सरकारी योजनाओं में सिंगल यूज प्लास्टिक नियंत्रण। सिंगल यूज प्लास्टिक नियंत्रण अभी पूरी तरह बैन कर दिया गया है सिंगल यूज प्लास्टिक को। उसमें जानकारी देने पर पुरस्कार राशि है वो 5,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 15,000 रुपये। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले कितनी राशि थी और अब कितनी राशि है। इसमें शर्त यह रखी गई थी कि कोई भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति सिंगल यूज प्लास्टिक की जो निर्माण है, सिंगल प्लास्टिक यूज का जो भी व्यक्ति जिसको उसी को इनाम मिलेगा, जो निर्माण, भंडारण और बिक्री की जानकारी देगा, उसे ये 15,000 रुपये की इनाम राशि मिलेगी। और इंस्पायर अवार्ड मानक योजना ये कक्षा 6 से 10 के लिए, कक्षा 6 से और 10 में जो भी आयु वर्ग है 10 से 15 वर्ष के, उन छात्रों को दी जाएगी 10,000 रुपये की राशि इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना आभा। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना आभा डिजिटल हेल्थ कार्ड रखने में राजस्थान का तीसरा स्थान है, यानी कि अब जो आईडी है उसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में। और मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, इसमें गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और ऊंट इनको शामिल किया गया है। तो ये शामिल है इसमें मंगला पशु बीमा योजना में। तो ये जो 4 नाम है, 5 नाम है, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और ऊंट, आपको ऑप्शन में एक मिसिंग मिलेगा, तो वो आपसे क्वेश्चन बना के कि पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए अटल भूजल योजना वित्तीय सहयोग कौन कर रहा है? तो विश्व बैंक कर रहा है। अटल भूजल योजना में प्रश्न ऐसे बन सकता है कि अटल भूजल योजना में किसके सहयोग से अटल भूजल योजना चलाई जा रही है? तो विश्व बैंक के सहयोग से अटल भूजल योजना चलाई जा रही है। आगे देखिए मनरेगा अतिरिक्त कार्य दिवस, यानी कि जो सामान्य है उनको 25 दिवस का अतिरिक्त कार्य दिवस दिया जाएगा। पहले 100 दिन थे और 100 में प्लस 25 यानी कि कुल मिलाकर के 125 दिन। और जो सहरिया, खेरवा, कथोड़ी जो जनजातियां हैं उनको 100 दिन का अतिरिक्त है वो कार्यभार मिलेगा, यानी कि 100 दिन प्लस 100 कुल मिलाकर के 200 दिन का ये कार्यभार मिलेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कार्य दिवस मनरेगा के तहत किन के लिए ये 100 दिन किया गया है? तो सहरिया, खेरवा, कथोड़ी जो जनजातियां हैं उनके लिए ये 100 दिवस का अतिरिक्त कार्य दिवस किया गया है। ई पेमेंट प्रोत्साहन योजना कृषक उपहार योजना में शामिल किया गया है। तो ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखना है कि ई पेमेंट प्रोत्साहन योजना को किस में शामिल किया गया है? तो कृषक उपहार योजना में उसका मिश्रण किया गया है। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने 15 दिवस का
जो सड़क सुरक्षा अभियान चलाया है तो वो चलाया है 7 से 18 नवंबर तक 15 दिवसीय राज्यव्यापी ये सड़क सुरक्षा अभियान है। जितने भी दुर्घटना या एक्सीडेंट हो रहे हैं उनको रोकने के लिए ये सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है 15 दिवस का 4 से 18 नवंबर। आगे देखिए, अर्थव्यवस्था और उद्योग के अंतर्गत रीको को भूमि आवंटन की मंजूरी दी गई है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। तो रीको के लिए ये भीलवाड़ा, कोदिया, ये 3 नाम आपको ध्यान में रखने हैं। भीलवाड़ा, कोदिया, भीलवाड़ा जो जिला है उसका कोदिया गांव है, डीडवाना कुचामन का बकरी मलास और फलौदी का हाजी सागर और ये टेढ़ा नाडी, फलौदी का है हाजी सागर और टेढ़ा नाडी, डीडवाना कुचामन का है बकरी मलास और भीलवाड़ा का है कोदिया गांव। तो ये तीनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं। रीको को भूमि आवंटन की मंजूरी मिली है राजस्थान सरकार के द्वारा इन 3 जिलों में और इन गांवों के अंदर। आगे देखिए, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड मेटल और माइनिंग सेक्टर में MAP ग्लोबल CSA 2025 में विश्व में नंबर 1 पर है लगातार तीसरी बार है वो लगातार तीसरी बार नंबर 1 में है पूरे विश्व में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड मेटल और माइनिंग सेक्टर के अंतर्गत सकल राज्य मूल्य वर्धित 2024-25 में वर्तमान कीमतों पर सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? तो सेवा क्षेत्र का है। सकल राज्य मूल्य वर्धित में 2024-25 में सबसे बड़ा हिस्सा पूछे तो सेवा क्षेत्र का आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, खनिज उत्पादन मूल्य 2023, उसमें राजस्थान का 3रा स्थान है खनिज उत्पादन में, और खनन क्षेत्र में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। तो ये कन्फ्यूजन करने वाले हैं, तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि जो उत्पादन है, उत्पादन उसमें राजस्थान का देश में 3रा स्थान है और खनन क्षेत्र में प्रथम स्थान है। दुग्ध उत्पादन और पशु आहार जिसका वार्षिक टर्नओवर 100 करोड़ रुपये तक पहुंचा है, और दुग्ध उत्पादन में अभी अग्रणी राज्य बनने जा रहा है राजस्थान। उत्पादन और गुणवत्ता दोनों बढ़ रहे हैं राजस्थान के। आगे देखिए, अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं में जयपुर वैक्स म्यूजियम नाहरगढ़ फोर्ट में है, और इसके अंतर्गत हरमनप्रीत कौर की वैक्स प्रतिमा स्थापित होगी 8 मार्च 2026 को। और हरमनप्रीत कौर कौन है? तो ये जो महिला क्रिकेट टीम है उनकी कैप्टन है। महिला क्रिकेट टीम की क्या है? कैप्टन है हरमनप्रीत कौर ये महिला क्रिकेट जो राष्ट्रीय क्रिकेट टीम है, महिला क्रिकेट टीम, उसकी कप्तान है। हाल ही के दिनों में अभी पीछे वर्ल्ड कप जीता है साउथ अफ्रीका को हरा करके हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में। राष्ट्रीय मूकाभिनय महोत्सव मनाया गया था, तो 29 से 30 अक्टूबर 2025 को जयपुर में आयोजित हुआ था राष्ट्रीय मूक अभिनय 2025। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है 29 से 30 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय मूक अभिनय कहाँ मनाया गया, किस जिले में मनाया गया? तो जयपुर। ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, त्रिशूल अभ्यास किनके बीच हुआ? तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में बीकानेर में हुआ था। ये त्रिशूल अभ्यास 28 से 30 अक्टूबर तक आयोजित हुआ, और ये किनके बीच में हुआ? तो जो भारत की जो इंडियन आर्मी है जो तीनों सेनाएं हैं उनके मध्य, यानी कि एक अभ्यास था जल, थल और नभ के लिए। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर हुआ था त्रिशूल अभ्यास। ये आपको ध्यान में रखना है, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेले और उत्सव में चंद्रभागा पशु मेला झालरा पाटन झालावाड़ में 4 से 6 नवंबर को आयोजित हुआ था चंद्रभागा पशु मेला। एक पुष्कर मेला अजमेर में 30 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में ये आयोजित हुआ था। गुरु नानक जो जयंती थी उस अवसर पर। और उत्कृष्टता जो केंद्र है शहद उत्पादन जो शहद उत्कृष्टता केंद्र है वो टोंक में स्थापित हो रहा है, और शहद उत्पादन में राजस्थान का 5वां स्थान है। ये आपको याद रखना है, 5वां स्थान है। सर्वश्रेष्ठ AICRP मसाला केंद्र BR चौधरी कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर जो जोधपुर में है, उसी को स्थापित किया गया है। तो ये थे आज के
जो साप्ताहिक जो राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जितने भी बनने वाले थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1 से 9 नवंबर के बीच में जितने भी बनने वाले थे उन सभी का हमने डिस्कस किया है। ये सभी जो क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से आपको आने वाले एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन है वो देखने को जरूर मिलेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी क्लास है वो कक्षा कैसी लग रही है। वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला जो घंटी का निशान है उसे दबाइए ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो आपसे मिस ना हो। तो जल्दी ही एक मंथली करंट अफेयर की क्लास के साथ में और डेली हमारी जो करंट अफेयर की क्लास चलती है शाम को 7 बजे वो देखना ना भूलें। माइंड मैप के जरिए हम पढ़ते हैं, माइंड मैप से चीज़ें जल्दी याद होती है, हर बार मैं आपको यही कहता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक बेहतरीन क्लास के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।